तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि अनअकैडमी पे आप जो है पढ़ के अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। यहाँ पर अभी प्रोग्राम चल रहा है क्रैक नीट यूजी और लेट्स क्रैक इट। इसमें आप जो है एनरोल कर सकते हैं अपने आप को, और इसमें आप देख सकते हैं कि आप जो है डाउनलोड लेसन्स कर सकते हैं। कितने भी लेसन्स आप डाउनलोड कर सकते हैं और उन्हें कभी भी एक्सेस कर सकते हैं किसी भी टाइम पे। और मैं आपको एक और बात बता दूँ कि यहाँ पर मेरी भी प्रोफाइल बनी हुई है। यहाँ पर मैंने बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ वीडियोज़ डाले हैं जो आप पढ़ सकते हैं जा करके, तो आप वो भी एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर टॉप एजुकेटर्स, इंडिया के जितने भी टॉप एजुकेटर्स है वो यहाँ पर एनरोल्ड है, और यहाँ पर आपको एक्सेस मिलता है सारे इन्फॉर्मेशंस का, सारे जितने वीडियोज़ है उन सब का। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेने पर मेरा जो 10% का जो डिस्काउंट है वो आपको मिलता है। क्योंकि अगर जैसे कि आप अगर कोड लेते हैं, कोड लगाते हैं आप मेरा, तो आपको मिलता है अच्छा खासा डिस्काउंट। आप प्लीज़ एक बार ट्राई करिएगा। चलिए बढ़ते हैं मेन वीडियो की तरफ। 20 से 25 लाख मतलब कि 20 to 25 लाख स्टूडेंट अपीयर फॉर CTET एग्ज़ाम, और ये जो एग्ज़ाम है पोस्टपोन हो चुकी है। अभी सरकार की तरफ से नोटिस आया है। अभी HRD मिनिस्टर ने अपने ट्विटर हैंडल पे ये ट्वीट करा है, जिसको मैं आपको दिखा देता हूँ। एक सेकंड रुकिए। देखिए, इन्होंने अभी ट्वीट करा है कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए 5 जुलाई को CBSE द्वारा आयोजित की जाने वाली एग्ज़ाम CTET एग्ज़ाम को फिलहाल स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। स्थिति अनुकूल होने पर परीक्षा की अगली तिथि की घोषणा की जाएगी। इन्होंने इसी के साथ जो है ऑफिशियल पब्लिक नोटिस भी, तो ये आपके सामने जो दिख रहा है आपको पब्लिक नोटिस है, ऑफिशियल नोटिस है बिल्कुल, जो है CBSE बोर्ड की तरफ से। और CTET जो एग्ज़ाम है इसे पोस्टपोन कर दिया गया है, और आने वाले टाइम में इसकी जो नेक्स्ट डेट है जब एग्ज़ाम होने वाली है उसकी नेक्स्ट डेट अनाउंस करी जाएगी। और बात करें नीट और जेईई की, तो नीट और जेईई का आज फैसला होना था सुप्रीम कोर्ट में, और उसमें उससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि अभी भी सरकार जो है विचार कर रही है। HRD मिनिस्टर कविता लिख रहे हैं और उस पर विचार कर रहे हैं किस तरह से जो है नीट और जेईई पोस्टपोन करा जाए, कब डेट निकाली जाए। पर मैं आपको एक बात एश्योर कर सकता हूँ कि मेरे हिसाब से 90% प्रोबेबिलिटी है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा। पर मेरे कहने से कुछ नहीं होता, क्योंकि मैं HRD मिनिस्टर तो हूँ नहीं। तो फिर ये बात HRD मिनिस्टर अगर कहे हमसे कि जो है HRD मिनिस्टर अगर हमसे खुद कहे कि जो है एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गई है बच्चों, और किसी भी तरह से अब आपको मेरी कविता नहीं सुनना होगा, अब एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुकी है, तो तभी जाके मैं मानूंगा। क्योंकि अभी तक कोई भी ऑफिशियल नोटिस तो नहीं आया है, और मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था आज कोई ऑफिशियल न्यूज़ आएगी NTA की तरफ से, पर उसकी तरफ से भी कोई न्यूज़ नहीं आई है। तो यही कह सकते हैं, अभी तो यही माना जा सकता है कि जो एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं हुई है। पर आने वाले टाइम में बिल्कुल कह सकता हूं, क्योंकि अगर CTET जैसी एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रही है जो कि 20 से 25 लाख बच्चे देते हैं, तो फिर नीट जैसी एग्ज़ाम क्यों पोस्टपोन नहीं करी जा रही है। इससे पहले भी मैं आपको बता दूँ कि काफ़ी सारी एग्ज़ाम जो थी, जैसे कि MST CET पोस्टपोन हो चुकी है। इसके साथ मैं आपको बता दूँ कि UPSC एग्ज़ाम जो थी पोस्टपोन हो चुकी है। होटल मैनेजमेंट की एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन हो चुकी है, और काफ़ी सारी बड़ी लिस्ट है, जैसे मैं आपको बताते जाऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ये मैंने एक शॉर्ट सा वीडियो बनाने की कोशिश करी थी आप लोग के लिए। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, नहीं लगे तो डिसलाइक कर देना, एज यू विश। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगा तो आप जाके चेकआउट करिए। अनअकैडमी पे मेरा कोर्स चल रहा है अभी, वहाँ पर जाके आप पढ़ सकते हैं। बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स सब मैंने पढ़ाया वहाँ पे। आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं और हमारा कोड यूज़ कर सकते हैं AB सर। थैंक यू वेरी मच।